भीलवाड़ा के शाहपुरा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील कार्यालय में लसाड़िया क्षेत्र के पटवारी बबलू धोबी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पटवारी ने लसाड़िया निवासी कालू माली से नामांतरण की फाइल खोलने के लिए 1500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं यह धन नामांतरण कालू माली के पिता की मृत्यु के बाद किया जाना था। निरोधक ब्यूरो को परिवादी श्री कालूराम ने 22/4 को प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उसके पिताजी की इंतकाल के बाद में जो विरासत का म्यूटेशन खुलवाना है उसके एवज में लसाड़िया का पटवारी श्री बबलू धोबी उससे उसके काम के एवज में 2000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा है। ब्यूरो में माची में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने भारतीय सेना के वीर शहीद हवलदार किशन लाल गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर विधायक देवी सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आपको बता दें कि हवलदार किशन लाल गुर्जर 19 राजपूत बटालियन में जैसलमेर में तैनात थे और 7 दिसंबर 2019 को शहीद हुए थे। उनके बलिदान को याद करते हुए माची में शहीद स्मारक पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई। ये सबसे पहले तो मैं शहीद किशन लाल जी की प्रतिमा अनावरण समारोह पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। शहीदों की शहादत एक ओर जहाँ देश की रक्षा, दूसरी ओर एक संदेश देने का काम करती है कि हमारे नौजवानों में एक ऊर्जा का संचार हो, राष्ट्र प्रेम का भाव हो। उनकी शहादत के बल पर ही आज हम देश में अमन, चैन, शांति और खुले में सांस ले पाते हैं। शहीदों की बदौलती देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, सैनिकों की बदौलती देश की। भ्रष्टाचार और विवादों से घिरे 12 वन विभाग का एक और कारनामा सामने आया। वन विभाग के तहत निजी कृषि भूमि को वन भूमि बताकर उसे तहस नहस कर दिया गया। खातेदार का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उसने भूमि को अपनी निजी खातेदारी बताई और डीएफओ ने उसे राजकार्य में बाधा के आरोप में बंद करने का डर दिखाकर वहां से भगा दिया। फिलहाल अब पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डीएफओ पर कार्रवाई की मांग की है। 24/5/2025 को वन विभाग के अधिकारी डीएफओ साहब अनिल जी यादव द्वारा हमारे खेत पर आकर कार्रवाई की गई, कोड दर्शाया गया और हमारी पिताजी के खाते की खसरा नंबर 130 बीघा की जमीन 15 बीघा उसमें 2 बोर थे, उनको ध्वस्त किया गया जेसीबी मशीन द्वारा। उसकी हमने डीएफओ साहब से रिक्वेस्ट की, सर हमारी ये खाते की जमीन है, पर वो नहीं माने। उन्होंने राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में हमें धमकाया गया और हमें। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग शुक्रवार को सायला क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे बाकरा रेवतड़ा सायला सड़क निर्माण कार्य को अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तिलौड़ा गांव में रामदेव जी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। तो वहीं भामाशाह द्वारा निर्मित पाबू देवी ओटमल कोराजी स्कूल का भी अवलोकन किया और भामाशाह परिवार के अतुलनीय सहयोग की सराहना की है। भीलवाड़ा में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। दरअसल महात्मा गांधी अस्पताल के पीछे वाले गेट के समीप कचरे के ढेर में 2 नवजात बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई, जहां एक कलयुगी मां ने इन मासूमों को कचरे में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोनों नवजात बच्चों के शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। आज चिकित्सालय के अंदर ये एक बड़ा कैंपस है, इसमें जो हमारा अग्रवाल भवन और राठी हॉस्पिटल के पास वाला गेट है, उसके अंदर की तरफ 2 भ्रूण अथवा नवजात मां मिले हैं और इसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी है। मेडिकल जुरिस्ट को भी इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। इस बारे में जो भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी होगी या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी। डीडवाना जिले में योग दिवस के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर से ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस वर्ष
गंगा दशमी का अनूठा संयोग बना है। बैठक में जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यक्रम स्थलों का चिन्हीकरण करने सहित विभिन्न कार्यों के संबंध में निर्देशित किया। भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि बालाराम मूड ने जयपुर में चिकित्सा मंत्री खीवसर से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा भी की। साथ ही प्रदेश प्रतिनिधि ने क्षेत्र में चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की है। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को सुदृढ़ीकरण एवं संसाधनों की व्यवस्था उपलब्ध करवाने की मांग की। वहीं भाजपा नेता बालाराम मूड ने जयपुर में कई मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। हनुमानगढ़ में बालश्रम, बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार उन्मूलन के लिए 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसे लेकर एसपी कार्यालय के सभागार में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिले के सभी थानों से बाल कल्याण अधिकारी, श्रम विभाग और मानव तस्करी यूनिट के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने जिले में बाल श्रम को लेकर किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। आज हमारे एसपी मुद्दे के निर्देशन से पुलिस अधीक्षक नीलमजी चौधरी ने आज हमारे पूरे जिले के 16 थानों के जो बाल कल्याण अधिकारी है उनको बुलाया और एक विशेष जो अभियान है हमारा उमंग फाइट, जो बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी और मानव दुर्व्यवहार उसको रोकथाम को लेकर एक विशेष अभियान है। तो एक खबर दौसा से है, जहां आरएएस 2024 मुख्य परीक्षा की तिथि स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 अगले माह 17 और 18 जून 2025 को आयोजित होनी है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब पूर्ववर्ती आरएएस भर्ती के अंतिम परिणाम आने के पूर्व अगली आरएएस परीक्षा आयोजित हो रही है। इसमें विभिन्न प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं। आरएस 2023 की जो परीक्षा है उसका भी इंटरव्यू भी पूरा नहीं हुआ है और आरएस 2024 की परीक्षा मेन परीक्षा वापस आ गई है, मुख्य परीक्षा। तो इससे क्या है, दोहराव का संकट उत्पन्न हो रहा है। अभी तक 2023 के इंटरव्यू पूरे नहीं हुए और 2024 की मुख्य परीक्षा आ गई है। इसके कारण अभ्यर्थियों में दोहराव उत्पन्न हो रहा है। और दूसरा ये कि अभी तो जो अभ्यर्थियों ने आरटीआई लगा के अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ मंगाई थी, वो अभी उत्तर पुस्तिका का भी मूल्यांकन नहीं कर पाए, उसके बाद भी उनको दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ेगा। तो एक विपत्ति हमारे समक्ष उत्पन्न हुई है, जिसके लिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर श्रीमान को ज्ञापन सौंपा है। क्या चाहते हो बाबू? हम ये चाहते हैं कि और बूंदी के केशवरायपाटन में गुडली पंचायत के गुडला के आंगनवाड़ी केंद्र के सरिये बाहर निकल रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता ने बताया है कि छत के सरिये बाहर निकल रही हैं, जिससे बारिश के दिनों में हर साल आंगनवाड़ी केंद्र में रखा पोषाहार भीग जाता है और केंद्र में बिजली कनेक्शन नहीं होने से गर्मी के दिनों में परेशानी होती है। जिले में प्राइवेट स्कूलों की सोसाइटियों में लंबे समय से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर व्यक्ति विशेष लोग जमे हैं, जिसको लेकर भीम आर्मी और सर्व समाज ने इन सोसाइटियों के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए जाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सोसाइटियों के चुनाव सार्वजनिक करवाए जाने के लिए चुनाव से 7 दिन पूर्व सूचना और चुनाव बाद आपत्ति राज्य और जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाए। यहाँ पे जो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी जैसे ड्रेस, किताब, कॉपी सब महंगी हो रही हैं। तो हमें यही चाहिए, जैसे गवर्नमेंट की स्कूल है उनकी जो किताब कॉपी मिलती है उनकी रेट पे हमारे बच्चों को, प्राइवेट की स्कूल है उनकी रेट पे हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। दूसरी हमारी ये मांग है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है तो उनमें लाइट है तो लाइट सारी रात कट जाती है, बच्चे परेशान होते हैं। जब जेंट्स लोग हैं सारे दिन काम पे जाते हैं तो उनको रात में आराम नहीं मिलता है, तो उनको लाइट की सुविधा अच्छी तरह होनी चाहिए। दूसरी है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सड़क है तो सड़क कटी फंसी कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। तीसरी मांग हमारी है, जैसे सारे दिन नरेगा की महिलाएं हैं वो सारे दिन धूप में काम करती हैं, कंकरदार मिट्टी खोदती हैं, लेकिन उनकी रेट बिल्कुल कुछ अच्छी नहीं आ रही है। आज हम भीम आर्मी की तरफ से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है पूरे दौसा जिले भर के अंदर,
वहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्कूल के बच्चों को जैसे सिलेबस की कीमत अगर 100 रुपये है तो उसकी कीमत स्कूलों में 500 रुपये दी जा रही है। उनकी ड्रेसों की दुकान बताते हैं, वहाँ पे वो कमीशन लेते हैं कि जो वस्तुएं कम चीज़ में आ रही हैं वो वहाँ पे वो महंगी उपलब्ध करवा रहे हैं। और उनकी जो फीस है, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने नगर परिषद हनुमानगढ़ में शामिल ग्राम पंचायतों व नगर पालिका बनी गोलूवाला की दोनों पंचायतों में मनरेगा कार्य शुरू करवाने की मांग की है। इस संबंध में यूनियन के प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के रघुवीर वर्मा ने बताया कि गोलूवाला सिहागान व गोलूवाला निवादान ग्राम पंचायतों का एकीकरण कर नगर पालिका बना दी गई। नगर पालिका बनने के काफी समय बाद भी अभी तक शहरी मनरेगा का काम शुरू नहीं किया गया, जिससे 4000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। आज हम सारे लोग इसलिए आए हैं कि हमारे जो 4 पंचायतें सतीपुरा, कोहला, ज्वाला सिंहवाड़ा और 2 केंद्र, इनको हनुमानगढ़ नगर परिषद में शामिल किया गया और गोलूवाला सियागान और निवेदान को एक नगर पालिका अलग से बनाई गई। यहाँ करीब 25,000 मनरेगा मजदूर हैं जो अप्रैल से इनको रोजगार नहीं मिला है। हमारा सरकार खबर उदयपुर से है, जहां जल स्वावलंबन पखवाड़ा और बाढ़ नियंत्रण कार्य योजना की समीक्षा बैठक की गई। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में संभाग स्तरीय बैठक हुई। मंत्री सुरेश रावत ने जल संसाधन पखवाड़े में प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की है। उदयपुर संभाग मॉनसून का प्रवेश द्वार होने से जल स्वावलंबन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खबर बांसवाड़ा से है। पुलिस अधीक्षक का पावर बाइक पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। 24 घंटे में 203 पावर बाइकों को जब्त किया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्ती की गई है। 556 वाहनों के चालान काटकर वसूला गया जुर्माना। नशा कर वाहन चलाने वाले 12 शराब चालक को गिरफ्तार किया गया है। पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोलूवाला सिहागान एवं निवादान को नगर पालिका बनाने के लिए विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दोनों ग्राम पंचायतों के प्रशासकों व ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन देकर नगर पालिका बनाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। ग्राम पंचायत गोलूवाला सिहागान प्रशासक बिंदु देवी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से दोनों ग्राम पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। हम गोलूवाला गांव से हैं सर, और हमारे गांव को नगर पालिका घोषित कर दी, उसके प्रति हमारा विरोध है। हमारे ग्रामवासी है जो सभी चाहते हैं कि ग्राम पंचायत ही रहे, और इसके लिए आज कलेक्टर के आए हैं हम प्रदर्शन के लिए और विज्ञापन सौंपने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा रोष है गोलूवाला के अंदर नगर पालिका को लेकर, और हमारी पंचायत ही रही सर। इसमें बहुत काफ़ी समस्याएं हैं। एक तो नरेगा को लेकर सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो नरेगा है ग्रामीण, वो उसका एक एक्ट बना हुआ है, शहरी है, उसमें कोई एक्ट नहीं है। सरकार कभी भी खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान पुलिस ने तकनीकी क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी जयपुर में पदस्थापित रमेश शर्मा ने DGCA द्वारा आयोजित रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर कोर्स पहली ही बार में पास कर राजस्थान पुलिस के पहले प्रमाणित ड्रोन इंस्ट्रक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। आपको बता दें कि यह कोर्स अत्यंत कठिन माना जाता है, जिसमें केवल 22% अभ्यर्थी ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। रमेश शर्मा की इस सफलता के साथ ही जयपुर स्थित इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में जल्द ही ड्रोन रिसर्च सेंटर और ड्रोन फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी, जो सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने में मदद करेगी।